दोस्तों, इन दिनों इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सपने में कोई शख्स सबसे ज्यादा आकर के सता रहे हैं, तो वो नाम है इस्माइल कानी का। आईआरजीसी के कमांडर, जिनके एक इशारे पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग दी गई और इसकी तबाही के मंजर दुनिया ने देखे। और जब ये कहा जाने लगा कि साहब अब तो इजराइल बदला लेगा, मिनटों में ईरान को मसल करके रख देगा, जो ईरान खुद को शेर समझ रहा है वो असल में चूहा है। पर इस्माइल कानी के ऊपर ही नजरें टिकी हुई हैं, जहां कहा जाने लगा कि इस्माइल कानी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं बेरूत हमले में। आईआरजीसी की तरफ से बयान आया कि वो एकदम स्वस्थ हैं और वो तमाम रणनीति इजराइल के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। फिर अब दावा किया जाने लगा है इजरायली मीडिया और अमेरिकन मीडिया द्वारा कि आईआरजीसी के कमांडर इस्माइल कानी शक के दायरे में हैं। उन्हें ईरान ने निगरानी में रखा हुआ है। जो इस्माइल हानिया की हत्या तेहरान के अंदर हुई, सटीक लोकेशन उनकी कैसे पता लगी? सैयद हसन नसरल्लाह को जो लेबनान में शहीद किया गया, उनकी सटीक लोकेशन इजराइल को कैसे पता लगी? इसी के चलते जो है इस्माइल कानी से सवाल जवाब कर रहे हैं और अब इस्माइल कानी को दिल का दौरा पड़ चुका है। इन तमाम चीजों को बारीकी से आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, एक ही शख्स के खिलाफ इतनी तरीके से बयानबाजी लगातार तेज हो चुकी है, जहां सिर्फ सवाल यह है कि इस्माइल कानी कहां है। जहां इस्माइल कानी के लिए आईआरजीसी की तरफ से क्लियर रिपोर्ट दे दी गई, पर अब मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुदूस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी जिंदा हैं और इस समय ईरान के जांच के दायरे में है। उनकी हर एक स्थिति इजराइल के शनिवार को बेरूत में हुए हमले के बाद से अज्ञात थी, जिसमें हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन की मौत हो गई थी। और इसी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इस्लामी गणराज्य इस समय सुरक्षा में हुई चूक की जांच कर रहे हैं। बेरूत से लेकर बगदाद और बगदाद से लेकर तेहरान के 10 स्रोतों के हवाले से ये बताया गया है कि कानी और उनकी टीम को जांच के दौरान अलग थलग कर दिया गया है। इसके अलावा स्काई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार कानी को पूछताछ के दौरान दिल का दौरा भी पड़ गया है और मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार ईरानियों को संदेह है कि इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में इजराइल घुसपैठ हुई है, खासकर उन लोगों के बीच जो लेबनान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस कारण आईआरजीसी से जुड़े सभी व्यक्तियों की जांच चल रही है। हालांकि हिजबुल्लाह से जुड़े एक स्रोत ने यह दावा किया है कि सुरक्षा में हुई चूक पूरी तरह से ईरानी थी। इसके अतिरिक्त एक सूत्र ने यह भी बताया कि कानी अभी भी बेरूत में है, ईरान में नहीं गए हुए हैं, क्योंकि उन्हें ईरान की फौज ने पकड़ लिया है। कानी को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है अभी तक, जब से इजराइल ने हिजबुल्लाह प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह को सितंबर के अंत में शहीद कर दिया था। और जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं, आपको ये देखना चाहिए कि स्काई न्यूज ने ये बिल्कुल सही कहा। कुछ साल पहले इसी स्काई न्यूज ने व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें फैलाई थी, जिनमें यह कहा गया था कि उन्हें ब्रेन कैंसर हो गया है, वे कुछ ही हफ्तों में मर जाएंगे। ये सभी अफवाहें गलत साबित हुई। इसी तरह स्काई न्यूज अरबिया द्वारा दी गई जानकारी को भी पूरी तरह से सत्यापित किए बिना
सच मानना सही नहीं होगा, खासकर जब बात युद्ध और टकराव के माहौल की हो। ऐसे समय में अक्सर मीडिया के जरिए गलत सूचनाएं फैलाने की कोशिश होती है। आपका यह सोचना कि स्काई न्यूज अरबिया की सूचनाएं इजरायली प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट से प्रभावित हो सकती हैं, इस बात को यह साफ तौर पर दिखाता है कि हमें मीडिया रिपोर्ट्स को सावधानी से देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अलग अलग स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक सलाहकार ने यह घोषणा की एक दिन पहले ही कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, जो IRGC कुदस फोर्स के कमांडर हैं, उन्हें जल्द ही इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनी द्वारा फतेह मेडल से नवाजा जाएगा। उनको एक बड़ा सम्मान दिया जा रहा है जो इजराइल के ऊपर बड़े ऑपरेशन किए गए, जिसको लेकर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने बुधवार को संवाददाताओं से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि ब्रिगेडियर जनरल कानी बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुदस फोर्स के प्रमुख को जल्द ही यह पुरस्कार भी मिलेगा, उन्हें यह इनाम दिया जाएगा। जनरल जब्बारी ने बयान में मीडिया में ब्रिगेडियर जनरल कानी की संभावित चोट या शहादत के बारे में चल रही अटकलों के जवाब भी दिए गए। इस्राइल मीडिया ने ईरानी जनरल की स्थिति के बारे में अफवाहें फैलाई हैं। सीरियाई राजधानी में पिछले रात इस्राएली हवाई हमलों के बारे में पूछे जाने पर जब्बारी ने साफ तौर पर जोर देकर के कहा कि दमिश्क में एक आवासीय इमारत पर हुए हमले में, इजरायली हवाई हमले में कोई भी ईरानी को निशाना नहीं बनाया गया है। जब हिजबुल्लाह के उप महासचिव शेख नईम कासिम की टिप्पणियों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नईम कासिम की बातें लेबनान में फतह और सफलता की ओर बढ़ रही हैं, जिसको साफ तौर पर देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। और ऐसे में अब सवाल आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं दोस्तों। जिस तरीके के आरोप लगातार इस्राइल द्वारा लगाए जा रहे हैं इस्माइल कानी के ऊपर कि इस्माइल कानी को शहीद कर दिया गया है, उसके बाद से इस्माइल कानी को देखा भी नहीं गया है, ये भी सच है। और जब IRGC की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया कि इस्माइल कानी जिंदा है, तो ये जो नया प्रोपेगेंडा इजरायली मीडिया द्वारा छोड़ा गया है उसे आप कितना सच मानते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि शक के दायरे में बता दिया गया, इस्माइल हानिया की मौत का जिम्मेदार बता दिया गया, सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत का जिम्मेदार बता दिया गया है।